हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नेहा हिमानी। आज मैंने सेकंड लेक्चर अपलोड किया है अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल, जिसमें हमने सीए फाइनल लॉ में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन डिस्कस किया है। तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे स्टडी मैट से। तो जो फटाफट अपना स्टडी मैट निकाल लीजिए। पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं टेस्ट की बात करती हूँ आपसे। तो हमारा 4th चैप्टर है स्टडी मैट में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोवाइड वेरियस ग्राउंड्स ऑन विच इन्वेस्टिगेशन इज असाइन टू एसएफआईओ। एसएफआईओ को किन ग्राउंड्स के बेस पे इन्वेस्टिगेशन असाइन होगी? तो हम इसके अंदर सेक्शन 212 लिखेंगे, और मैंने बताया था 212 में 210 वाले सेम ग्राउंड है, तो वही 3 ग्राउंड्स लिखेंगे। एसआर पास, पब्लिक इंटरेस्ट और 208 की रिपोर्ट के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एसएफआईओ से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, पावर ऑफ इंस्पेक्टर रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनी। रिलेटेड कंपनी के अफेयर्स में पावर ऑफ इंस्पेक्टर बतानी है, तो सेक्शन 219 219 करेंगे, जिसमें रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन हमने एक्सप्लेन करना है। प्लेन वनीला क्वेश्चन है, मतलब पूरा प्रोविज़न आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में है कि आरओसी के पास कंप्लेन आई है क्रेडिटर्स की, जिसके बेस पे आरओसी ने सर्च एंड सीज की। तो इसके अंदर क्या है? 209 लगेगा। एमएफ दास हुआ है कंपनी में, 209 लगेगा। सर्च एंड सीज के लिए आरओसी जा सकती है, पर मैंने आपको बताया था कि स्पेशल कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आरओसी ने विदाउट टेकिंग स्पेशल कोर्ट परमिशन सर्च एंड सीज किया, तो ये सर्च एंड सीज इनवैलिड है। कंपनी की कंटेंशन जो है वो वैलिड होगी। नेक्स्ट फोर्थ वन, एक एम्प्लॉय है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कंपनी उसे टर्मिनेट करना चाहती है। कंपनी को रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ एनसीएलटी से, तो 218 सेक्शन जो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन बोलता है, तो अगर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ तो आफ्टर 30 डेज डीम टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और एम्प्लॉय के पास कोई रेमेडी नहीं है। और जो थर्ड पार्ट है वो ये कहता है कि अगर ट्रिब्यूनल रिप्लाई दे देती विद इन 30 डेज तो एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देते, और फिर एम्प्लॉय के पास रेमेडी थी, वो नेगलेक्ट में फर्दर 30 डेज जा सकता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 206 पे है, जो फर्स्ट सेक्शन हमने किया था आरओसी का। तो ये बोलता है कि ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने आरओसी को फाइल किया है कि अनलॉफुल बिजनेस चल रहा है कंपनी में, तो आरओसी इस बेस पे इंक्वायरी कर सकता है। तो हमने ग्राउंड्स पढ़े थे 206 में, अगर अनलॉफुल बिजनेस है तो आरओसी इंक्वायरी कर सकता है। प्रोसीजर बताना है तो वही आरओसी इंक्वायरी कर सकता है, इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है। 447 की पेनल्टी इम्पोज होगी, तो वो पूरा लिखना हमने सेक्शन। फिर उन्होंने बोला अगर कंप्लेन विड्रॉ हो जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो डजंट इम्पैक्ट, आरओसी की इंक्वायरी कंटिन्यू रहेगी। फोर्थ वन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आरओसी को इंस्ट्रक्ट कर सकता है इंक्वायरी करने के लिए, तो यस सीजी के पास भी पावर है कि वो आरओसी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। हमने एक ग्राउंड पढ़ा था सीजी सुओ मोटो, तो 206 में आरओसी से इंक्वायरी करवाई जा सकती है सीजी के कहने पे। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो हमने स्टडी मैट से डिस्कस किए इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के। अब मैं आपको लास्ट, कल हमारा टेस्ट है तीनों चैप्टर का, जो मैं आपको दोनों लेक्चर में करवा चुकी हूँ लोगों के, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, अमालगमेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। तो अब टेस्ट कंडक्ट कैसे करना है आपने? तो टेस्ट कंडक्ट कैसे करना है आपने, सुनिए ध्यान से। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है प्रोविजन ऑफ द एक्ट, फिर लिखना है फैक्ट ऑफ द केस, एंड देन एनालिसिस, और उसके बाद कंक्लूजन। अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपको आज एक एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी, जिसमें मैंने पूरे आईसीआई की बुकलेट को बाइफरकेट कर रखा है। तो आपको फर्स्ट जो अभी मैंने आपको तीनों चैप्टर करवाए हैं उसके इंडिविजुअल और केस बेस्ड सिनेरियो कवर अप करने हैं, जितने एमसीक्यूज में लिखे हुए हैं। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो क्लिप्स मैंने अपलोड कर रखी हैं लास्ट अटैम्प्ट की, तो आप वहाँ से डाउट रिजोल्व कर सकते हैं वो ऑडियो क्लिप सुन के। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे एक बुक क्वेरी ले लीजिएगा। अब देखिए, आपने आंसर में लॉ का आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले हम प्रोविज़न लिखेंगे। प्रोविज़न में हम क्या लिखेंगे कि एज पर सेक्शन जो भी एप्लीकेबल है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सी और ए बड़ा रहेगा कंपनीज एक्ट का, और फिर हम प्लेन वनीला प्रोविज़न लिखेंगे, जो प्रोविज़न हम पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे। इसीलिए मैंने बोला कि लॉ की लैंग्वेज में अगर आंसर लिखना है आपने पेपर में, तो आपको प्रोविज़न और सेक्शन नंबर आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा फोकस किया इन 2 दिनों में कि आपको जितना कराया जा रहा है आपको सेक्शन नंबर और प्रोविज़न याद रखना चाहिए। तो हम लॉ का आंसर स्टार्ट ही नहीं कर सकते अगर हमें सेक्शन नंबर या प्रोविज़न पता नहीं है। तो अगर हमें सेक्शन नंबर बाई चांस नहीं याद है तो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 फिर आगे हम प्रोविज़न लिखेंगे। फिर फैक्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन आता है
2 लाइन में। शॉर्ट में हम क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया। एनालिसिस पार्ट में हम करते हैं कैलकुलेशन। इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को कि प्रोविज़न और एनालिसिस में डिफरेंस क्या हुआ। एनालिसिस पार्ट में हम केस स्टडी को यूज़ करते हैं। केस स्टडी में जो नाम गिवन है XYZ लिमिटेड, एक्स कंपनी, MNOP, जो भी नाम गिवन है हम वो यूज़ करते हैं और कैलकुलेशंस करके दिखाते हैं। कंक्लूजन इज़ 1 लाइनर। ये हमेशा क्वेश्चन की सेंस में देना चाहिए। वैलिड, इनवैलिड, करेक्ट, इनकरेक्ट, टेनेबल, नॉट टेनेबल, मेंटेनेबल, नॉट मेंटेनेबल। तो हम इस सेंस में इसका आंसर देते हैं जो जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा होता है। 3 पार्ट में क्वेश्चन है तो 3 पार्ट में ही एनालिसिस रहेगा, 3 पार्ट में ही कंक्लूजन रहेगा। अगर सेक्शन अलग अलग लग रहे हैं तीनों पार्ट में तो 3 प्रोविज़न बनेंगे, फिर आप तीनों पार्ट अलग अलग कीजिए। तो इस तरह से लॉ की लेंथ भी बढ़ेगी, आंसर की 1.5 से 2 पेज में जाएगी आपकी, वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। प्रेजेंटेशन दी बेस्ट रहेगी, एग्जामिनर को पेपर चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी आपका, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहेगी। और बाय चांस कंक्लूजन गलत हो भी जाता है तो प्रोविज़न का मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो प्रोविज़न, फैक्ट, एनालिसिस, कंक्लूजन, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को बाइफरकेट करेंगे और स्पीड बन जाती है। पेपर कंप्लीट होगा और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट होगा तो आपकी स्पीड बन जाएगी टेस्ट सीरीज़ के साथ। और 2-3 बार आपने इस प्रेजेंटेशन में किया तो आप सारे लो के क्वेश्चन इसी तरह से करके सोल्व करोगे। तो आपने ऐसे टेस्ट देना है, MCQ कर लेने हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने स्टडी मैट के करवा दी है आपको, तीनों चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर दी है, नोट्स प्रोवाइड कर दी हैं। तो अब आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए जल्दी से, और अब हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट की टाइमिंग हमारी सेम रहेगी जो हमारी एग्ज़ाम की टाइमिंग होती है। 1 आवर का टेस्ट है ये हमारा, जिसमें 4 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव और MCQ और केस बेस्ड सिनेरियो है। ओके, थैंक यू।